Good morning, everyone. Today we will discuss about limitation of Nicol prism and its uses. निकोल प्रिज्म आपने पढ़ा था क्या होगा। निकोल प्रिज्म मेरे पास क्या होगा, एक एज ए पोलराइजर होगा जिसमें मेरे पास क्या होगा, डबल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करेगा। बट मेरे पास हमें क्या चाहिए था, सिर्फ ई रे और ओ रे को क्या कर रहा था, एलिमिनेट कर रहा था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, निकोल प्रिज्म की कंस्ट्रक्शन इसी फॉर्म में की थी। हमने कनाडा बेल्जियम लेयर का यूज़ किया था ताकि वहाँ पे ओ क्या करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या है उसको शो करे। ठीक है। अब अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करिए, बोला जो निकोल प्रिज्म एक गुड पोलराइजर है फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए, लेकिन मेरे पास क्या होगा, इसकी जो बीम की कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है वो क्या होगी, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। मतलब जैसे हमारे पास इंसिडेंस, हमारे पास अगर ऐसे बात करें, जैसे आपके पास निकोल प्रिज्म है, ये आपकी कनाडा बेल्जियम लेयर आ गई, तो मेरे पास जैसे ये लाइट क्या करेगी, इंसिडेंस करेगी। जो एस टेस पी एस ये एंगल शो कर रखे हैं, मेरे पास इंसिडेंस एंगल है। मेरे पास ये बोले जो इंसिडेंस एंगल होगा, तो मेरे पास इसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ लिमिटिंग पॉइंट होगा, मतलब एक लिमिटिंग वैल्यू होगी जिसे मेरे पास क्या होगा, ताकि मेरे पास लाइट यहाँ पे फॉल हो और यहाँ पे मेरे पास क्या करे, क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो। क्रिटिकल एंगल पे फॉल होगी तभी क्या करेगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो शो करेगी। ठीक है। अब अगर इसकी लिमिटेशन देखिए, फर्स्ट ये बोला व्हेन द इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन एंड फेस ऑफ निकोल प्रिज्म, ये बोला जब इस पे स्ट्राइक करेगी तो मेरे पास जो इंसिडेंस एंगल है अगर वो मोर देन 14 डिग्री से, तो मेरे पास जो कनाडा बेल्जियम लेयर है उस पर जो क्रिटिकल एंगल जो उस पर रे फॉल होगी वो क्या होगी, ओ रे लेस देन होगी किससे, क्रिटिकल एंगल से। बट एक्चुअल में उसको क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल पे फॉल होगी। लेकिन अगर लेस देन पे होगी तो मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। बट हमें ट्रांसमिट नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हमें क्या चाहिए, उसके लिमिट मतलब इस फॉर्म में इंसिडेंट करनी पड़ेगी ताकि वो क्या करे, क्रिटिकल एंगल पे फॉल हो कनाडा बेल्जियम लेयर पे जाके, और वो क्या करे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो करे ताकि वो पोलराइज लाइट से क्या होगी, ओ रे क्या हो जाए आपकी, एलिमिनेट हो जाए। सेकेंड केस है आपके पास ई रे का। ई रे में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगी। अगर आप ई रे की बात करोगे तो मेरे पास क्या था, ये आपका प्रिज्म है, ये हो गया। तो हमने बोला था मेरे पास अगर जैसे ई रे आ रही है, ये ओ रे, तो ओ रे का आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या था, ग्रेटर देन था किसे, कनाडा बेल्जियम लेयर का, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, वो रे वहीं पे रह गई थी, मतलब एक टाइप से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में शो हुई थी। ठीक है, ये एक टाइप से इसकी नेसेसरी कंडीशन है। तो अगर मेरे पास, लेकिन एक्चुअल में तो मेरे पास क्या होगा, उसमें जो क्रिस्टल लेके चल रहे हैं उसमें हमने बोला है कि मेरे पास क्या है, जो ई रे है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.4 है और कनाडा बेल्जियम लेयर का 1.55 है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि मेरे पास क्या हो जाए, कि मेरे पास जरूरी मतलब एक कंडीशन आ गई ना, ये लिमिटिंग कंडीशन कि कम होना चाहिए। अगर ये इससे एक्सीड कर गया, कनाडा बेल्जियम लेयर से इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एक्सीड कर गया, मतलब 1.55 वैल्यू से ज़्यादा आ गई, तो ई रे क्या करेगी, एज ए रेयर मीडियम काम करेगी और रे क्या होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी फिर। ठीक है, रे को ट्रांसमिट होने, कनाडा बेल्जियम से ट्रांसमिट होने के लिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होगा। ठीक है, तो ये भी एक टाइप से क्या आ गई, लिमिटेशन, एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ई रे का, वो क्या होगा, कनाडा बेल्जियम लेयर से क्या होगा, कम होगा, एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर अप्रोक्सीमेटली इंसिडेंट एंगल की बात करें तो लिमिटिंग कंडीशन की, तो वो क्या होगा, 28 डिग्री के अप्रोक्स होना चाहिए आपका। ठीक है, तभी मेरे पास क्या होगा, वहाँ पे जो फिनोमेना हमें चाहिए, एक्चुअल में जो फिनोमेना ओ को एलिमिनेट करना और ई को ट्रांसमिट करना, तो वो ऑब्जर्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास यूज़ ऑफ निकोल प्रिज्म। ये बोले जो दो निकोल प्रिज्म ले ले, मान लें हमारे पास पी और ए, इनको कोएक्सियल अरेंज कर दो, मतलब कोएक्सियल अरेंज करना, डेट मीन्स इस टाइम में हमने क्या कर दिया, इसकी अरेंजमेंट कर दी है। ये बोले अगर हम क्या करेंगे, इसके ऐसे अरेंजमेंट कर दी तो मेरे पास क्या होगा, एक तो क्या करेगा एज ए, जो मेरे पास दिस वन है ये पोलराइजर की तरह काम करेगा, और ये मेरे पास क्या होगा, एज ए एनालाइजर काम करेगा। तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलोगे, पोलरिस्कोप बोलोगे आप। ठीक है, ये पोलराइजर की तरह और ये क्या कर रहा है, आपका एनालाइजर की तरह काम कर रहा है। और इसमें क्या होगा आपके पास, कि मेरे पास ये पोलराइज़र और ये एनालाइज़र की तरह जब काम करेगा, तो इसके अंदर मेरे पास मान लीजिए जैसे ये पहले फर्स्ट केस तो हमने ले लिया, मेरे पास क्या पैरेलल एक्सिस है दोनों, तो पैरेलल एक्सिस है वही है मेरे पास, ई पी से क्या होगी, जो पोलराइज लाइट है वो ट्रांसमिट होगी, वो किस में चले जाए, एनालाइजर से भी क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी ईजिली। और मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये भी क्या पैरेलल में है, बट मेरे पास एंगल क्या है इनका 180 डिग्री का, यहाँ पे भी रे क्या हो जाएगी, इजीली ट्रांसमिट हो जाएगी। बट अगर मैं बात करूँ कि मैंने क्या कर दिया, एंगल 90 डिग्री का कर दिया है, तो एंगल का जब आप 90 डिग्री करोगे तो मेरे पास क्या होगा, पी से तो लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, बट जो एनालाइजर है उससे आपको लाइट ट्रांसमिट नहीं होगी। तो आपके पास जो आउटपुट में मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, नो लाइट।
मतलब कोई भी लाइट की ऑब्जर्वेशन नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। फोर इंटरमीडिएट पोर्शन, ये बोले अगर हम इनकी इंटेंसिटी की बात करें तो मेरे पास जो पैरेलल फॉर्म है ये इनको पैरेलल निकोल प्रिज्म बोलोगे, और मेरे पास जो एक परपेंडिकुलर फॉर्म है इसको क्रॉस निकोल प्रिज्म बोलते हो आप, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आ गया, इसके 3 कंडीशन आ गई अलग अलग। अभी बोले कि अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो हमने मोल्स लॉ पढ़ा था, जिससे हमारे पास क्या होगा, इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास जो आउटपुट में कितनी इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी वो किस पे डिपेंड कर रही थी। आपके पास जो पोलराइजर एनालाइजर मेरे पास है, उनके जो क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल, उनके बीच पे मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो आई क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कोस के थीटा के। अगर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो आपको एंगल 0 डिग्री चाहिएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 180 डिग्री। लेकिन अगर आपको इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम या फिर कोई भी नहीं चाहिए, तो आपका एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे जैसे आपका एंगल क्या करेगा, चेंज करेगा, वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या करती जाएगी, यहाँ पे वेरी करती जाएगी। तो ये टोटली किस पे डिपेंड कर रहा है, मोल्स लॉ के ऊपर। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा। इट शुड बी नोटेड दैट इन्हें ये बोला, अगर हम क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बात करें तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने पढ़ा है, एग्जांपल है किसका, पॉजिटिव क्रिस्टल का। और पॉजिटिव क्रिस्टल में आपको पता है कि आपके पास जो स्पीड है ई रे की क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओ रे, सॉरी ओ रे की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ई रे। तो मेरे पास इसमें क्या, आपने जो स्ट्रक्चर है वो भी देखी होगी कि मेरे पास क्या हो रही है, ओ था और ई क्या था, इसके अंदर एलिप्सोइड के फॉर्म में आ रहा था। नेगेटिव क्रिस्टल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, ओ रे की वेलोसिटी क्या होगी, ई रे से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मेरे पास जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है उसको सेम पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सब क्रिस्टल का अलग अलग क्या होगा, अलग अलग पर्पज़ होगा, ठीक है। कनाडा बेल्जियम लेयर इज़ रेयर देन क्वार्ट्ज फॉर ओ ई एंड देयरफॉर आइदर बोथ आर टोटली, ये बोला हो सकता है कि पॉसिबिलिटी दोनों ट्रांसमिट हो से दोनों, या फिर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना शो कर दें, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, जो एक टाइप से यूज़ है जो निकोल प्रिज्म की जो लिमिटिंग कर, एक टाइप से लिमिटेशन बोल सकते हो, या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये क्या है, उसकी एक लिमिटिंग कंडीशन है कि इन्हीं पे मेरे पास क्या होगा, फिनोमेना ओकर होगा, ठीक है।